मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक हो। और हमारा अंत में क्या होता है कि दुनिया को छोड़े तेरा मरघट में वास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और साहब यहाँ अंत जगत अहम किस बात पर? जड़ भरत जी ने राजा रोगड़ को समझाया, ज्ञान के उपदेश दिए। राजा रोगड़ चरणों में गिरे, प्रभु मैं अज्ञानी था। राजा रोगड़ ने कहा, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। कहा बोले जब भी हम किसी संत से मिलने जाएं, धर्म कार्य करें तो कदाचित भूल जाएगा हम कौन हैं। बस हम एक भगवान के परम भक्त हैं और कुछ नहीं। तत्परांत जड़ भरत जी की कथा को संपन्न करते हुए आगे हिरण्यकशिपु की कथा को सुनाया। और उसके तत्परांत समय का अभाव है, भक्त प्रहलाद की कथा को प्रणाम करते हुए आगे की कथा में राजा बलि की कथा आती है, वामन भगवान के अवतार की कथा आती है। आइए बड़े सुंदर वामन भगवान के दर्शन हम सभी करेंगे। आगे बाबा सुखदेव कहते हैं, राजन रुक जाओ। यहाँ पर समस्त देवताओं का जो वर्चस्व था, राजपाट था, वो राजा बलि के नाम के राजा के पास वशीभूत था और उसके बस में था और वह बड़ा शक्तिशाली था। महाराज जो देवता उससे विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जीत नहीं सके, तो स्वयं श्री हरि 24 अवतार में से एक अवतार लेकर के आए हैं, जिस अवतार का नाम है वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान वामन अंगुर के हैं। महाराज वामन भगवान के हाथ में कमंडल है और एक लंगोट धारण किए हैं, ब्राह्मण का पट ब्राह्मण का वेश बनाया है। और पट ब्राह्मण का वेश बना करके राजा बलि के द्वारे चले हैं। और जब राजा बलि के द्वारे चले तो महाराज हमारे वृंदावन में बड़ा सुंदर भाव है। आइए वामन भगवान आ रहे हैं, सभी दर्शन करेंगे और यथाशक्ति भेंट जो भी वामन भगवान को देना चाहते हैं वो जरूर देंगे। और बड़ा सुंदर भाव आया है कि वामन का भेष, वामन का भेष बनाया ओ राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बोले वामन भगवान की।
बावन का भेष बनाया, बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। कल में जन्म दिए, आत्मा मंडल लिए, कल में जन्म दिए, आत्मा मंडल लिए, कल जनेऊ लिए, आत्मा मंडल लिए, बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का राजा बलि को चलने आया। झोली कंधे पड़ी, गल में माला पड़ी, झोली कंधे पड़ी, गल में माला पड़ी, झोली कंधे पड़ी, गल में माला पड़ी, झोली कंधे पड़ी, गल में माला पड़ी। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बनाया, राजा बलि को चलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। कोई वाके बिहारी लाल की बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए हैं और राजा बलि के द्वार पर आकर के भिक्षा मांगी है। महाराज राजा बलि से संकल्प कराया। जब संकल्प कराने के लिए बैठे तो महाराज राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी वो समझ गए, बोले ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बटुक नहीं है, ये तो हरि है, छलिया है, मेरे शिष्य को छलने के लिए आए हैं। जैसे ही संकल्प होने लगा सागर की टोटी में आके बैठ गए। जैसी टोटी में आगे बैठे जब जल नहीं निकला, बटक महाराज बामन भगवान कहने लगे, बोले राजा बलि संकल्प के समय पर गुस्सा भी लगता है। गुस्सा मंगाया, जैसे ही गुस्सा सागर की टोटी में डाली, शुक्राचार्य जी टोटी में बैठे, सो महाराज गुस्सा छो गई उनकी आंख में। जैसे एक बाजार बंद भयो, सोई झट से नहीं दौड़ पड़े, जल निकला।
3 कदम भूमि का संकल्प हुआ। वामन भगवान ने ऐसा वर्णन आता है कि 2 कदम भूमि में ही 3 लोग को नाप लिया है, 1 कदम बाकी बचा। भगवान श्री हरि ने कहा, बलि मेरे तो 2 ही कदम में तेरा सर्वस्व नप गया है, अब बता मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान ने कहा, दान से बड़ा तो दानी होता। राजा बलि कहने लगा, प्रभु अभी तो मैंने आपको दान दिया है, अभी तो मैं दानी बाकी हूं। एक काम करिए, आप तीसरे चरण में मुझे भी नाम लीजिए, मैं भी आपका होना चाहता हूं। और भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा है, राजा बलि को भी अपना बनाया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि मांग तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु अभी तो आप मेरे द्वार के भिक्षुक थे और अब आप कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगू? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु राजा बलि की वो भक्ति देख करके भगवान ने वामन द्वार का एक महल रहने के लिए राजा बलि को दिया, क्योंकि राजा बलि का सर्वस्व भगवान ने दान में ले लिया था। जैसे ही वामन द्वार का महल दिया, राजा बलि की पत्नी महाराज थोड़ी चंचल, राजा बलि को इशारा कर दिया, प्रभु बड़ा अच्छा मौका है, ले लीजिए, मांग लीजिए। बोले क्या? बोले महाराज मांगिए कि जो जिस द्वार से आप निकले उसी द्वार पर हरि के दर्शन हो जाए। ऐसा ही मांगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूं और आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मैं जिस भी द्वार से इस महल से बाहर निकलूं, उस महल पर, उस द्वार पर मुझे आपके दर्शन हो। भगवान आज राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हुए। भगवान अपने भक्तों के लिए द्वारपाल भी बन जाते हैं। तत्परांत ऐसा वर्णन आता है, लक्ष्मी जी आई है, राजा बलि को रक्षाबंधन बांधती है और राजा बलि को जब रक्षाबंधन बांधा तो राजा बलि ने कहा, बोले बहन मांगो तुझे क्या चाहिए? बंधन के बदले में, राखी के बदले में जब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो जो आपके द्वार का द्वारपाल है। राजा बलि एक बार चक्कर में पड़े, राजा बलि सोचने लगे, बोले एक राजा की बहन का संबंध एक नौकर से, एक चाकर से, द्वारपाल से। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आप नहीं समझोगे, मेरे सर्वस्व ही है। तब राजा बलि समझा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, तो साक्षात लक्ष्मी। राजा बलि ने भगवान को लक्ष्मी जी को स्वीकार दान में दिया है। भगवान अपने धाम आए हैं। तत्परांत बाबा सुखदेव कहते हैं, आगे राम कथा आती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक राम कथा को हम नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण कथा हमारे समझ में नहीं आएगी। राम कथा को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भगवान राम ने किया है वो हमें करना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो हमें करना चाहिए। तो राम कथा सूक्ष्म में आती है, समय का अभाव है, पर तो हम सीधे कृष्ण में चले। मथुरा के एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। गौरी रोहिणी भद्रा रोजना नचाएला, देव की प्रमुखा या आसन कुंदरे। कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार का 2 अवतार बड़े मुख्य हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। राम जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया और भगवान कन्हैया ने चंद्र वंश में। भगवान राम ने दिन में लिया और भगवान कन्हैया ने रात में लिया। उग्रसेन नाम के राजा है, मथुरा के राजा, जिनके कोई पुत्र नहीं था। एक राक्षस छाया करने के कारण एक बालक हुआ जिसका नाम कंस पड़ा, और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जब उस बालक का योग दिखाया तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन अगर यह बालक आपके राज्य में रहेगा तो आपके पूरे यदुवंश को समाप्त करा देगा। उग्रसेन महाराज ने इस भय के कारण अपने उस बालक को एक संदूक में रखा, जमुना में बहा दिया। बहते हुए वो बटेश्वर में सूरसेन नाम के राजा ने
स्नान करने के लिए गए थे, वह लेकर के आए, उसका लालन पालन हुआ। और जब उसका लालन पालन प्रारंभ हुआ, धीमे 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 जब वो बड़ा हुआ, एक दिन नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, पुत्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे राजा, तुम्हारे पिता तो मथुरा के बहुत बड़े राजा हैं। महाराज जब ये पता चला तो रातों रात पैदल चल करके महाराज उग्रसेन के यहाँ वह पैदल चलते चलते पहुंचा और जाकर के अपने पिता से क्षमा मांगी। कहा कि हे पिता, मुझे पता चला है कि ब्राह्मणों के बताए द्वारा आपने मुझे इस राज्य से बाहर कर दिया था, पर मैं कोई भी उत्पात नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा करें। महाराज उग्रसेन ने स्वीकार किया। कंस आज से मथुरा में रहने लगा। जब कंस मथुरा में रहने लगा तो मथुरा की मित्र मंडली कंस की बनी। अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, दहनकासुर, पूतना जैसे राक्षस राक्षसी एकत्रित हुए। और जब ये मित्र मंडली एकत्रित हुई तो एक दिन यह मित्र मंडली कहने लगी, बोले राजन, हमारे राज्य के जो राजा हैं उग्रसेन महाराज वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तो कोई हमारे राज्य में युवा राजा होना चाहिए। महाराज सबके सब जितने भी अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, दहनकासुर नाम के जो राक्षस थे सब कहने लगे, बोले राजन, हे कंस महाराज, अब तो आप ही राजा बनने के योग्य हो। और सब ने कंस को चढ़ाया और सब जय जयकार करने लगे, महाराज कंस की। बहुत बढ़िया, जितने जयकारे लगाए वाले सब कंस के खानदानी है। कन्हैया की तो तुम पे जयकारा लगे रहा है। देखो कंस की कैसे है, जय प्रेम से बोलो। अरे मतलब इससे समझ में आता है कि तुम कथा ध्यान से नहीं सुनते, तुम्हें तो बस लगे पड़े हो। महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। अगासुर, बकासुर, दहनकासुर, अरिष्टासुर जोर जोर से बोल रहे हैं। आगे से आगे कंस जा रहा है और महाराज जय जयकार करते हुए जब पहुंचे और उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन उठाया और कारागृह में बंद कर दिया। जाओ बोल दो, लेके आओ। कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं कंस राजा बनकर के बैठ गए। जब राजा बनकर के बैठा तो महाराज बड़ा अत्याचारी है, पापी है, पर उसके अंदर एक गुण था कि वो अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था। जब कंस ने देखा कि मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है तो उसने एक संदेशा भेजा बटेश्वर में वसुदेव जी के लिए। कहा, बोले हे वसुदेव जी, आप आओ बारात लेकर के और मेरी बहन के साथ विवाह करके लेकर के। महाराज वसुदेव जी बारात लेकर के आए, विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद आज जब कंस बड़े ही लाड प्यार के साथ विदा करने के लिए अपनी बहन को जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, झट से हाथ से लगाम छूट गई, तलवार खींची और अपनी बहन को मारना चाहा। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो। राजा जी, ये क्या कर रहे हैं? तुम अपनी ही बहन को मार देना चाहते हो? अरे ये तो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा काल तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारा काल तो तुम्हारी बहन का पुत्र है। एक काम करो, जब तुम्हारी बहन का अष्टम पुत्र हो तब तुम उस अष्टम पुत्र को समाप्त करो।
महाराज ये सोच करके कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह में डाला और वसुदेव देवकी को दोनों को कारागृह में डालने के बाद बाबा सुखदेव कहते हैं पहला बालक जन्म लेकर के आया, पहले बालक को छोड़ा, दूसरा जन्म लेकर के आया, दूसरे को भी मुक्त कर दिया। देवताओं में हड़कंप मच गई कि जब तक ये कंस पाप नहीं करेगा तब तक भगवान अवतार लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान तो अवतार तब लेकर के आते हैं जो पाप अत्याचार बढ़ता है। जब जब हो धर्म की हानि, भगवान अवतार ही तब लेते हैं जब पाप अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म अपनी सीमा को लांघ देता है, तब भगवान का अवतार होता है। नारायण जी आए और आकर के कंस को समझाने लगे। बोले कंस, मैंने सुना है कि तूने वसुदेव देवी के दो पुत्रों को मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले वो मैंने काल तोड़ी है। बोले नहीं। कंस, नारद जी ने कंस के सामने एक 8 पंखुड़ी के फूल को लिया और कहा, बोले कंस यहां से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब पहली पंखुड़ी छोड़ दे, दूसरी से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब दूसरी छोड़ दे, तीसरी से गिन। कहने का मतलब हर पहली पंखुड़ी को अष्टम सिद्ध कर दिया और हर अष्टम को प्रथम सिद्ध। कंस कहने लगा महाराज इसका मतलब कोई भी पैदा हो सकता, कोई भी आत्मा। बोले यही तो मैं समझाने के लिए आया। कंस कहने लगा, बोले महाराज मतलब मैं सबको मार दूं? नारद जी बोले ये क्यों जाने तेरा काम, मेरा तो समझाने का काम था, मैंने तुझे समझा। दूसरे को मारा, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सप्तम गर्भ में भगवान शेष अवतार आए हैं। सप्तम गर्भ खंडित हुआ, भगवान ने आदेश दिया योग माया को, सप्तम गर्भ मां देवकी के गर्भ से निकल करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। आइए अष्टम गर्भ में अब स्वयं साक्षात भगवान आने वाले हैं। भगवान आएंगे उससे पहले हम सभी स्वागत करें भगवान का। सभी मिलकर के ताली बजाते हुए कहेंगे मेरे साथ, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आइए भगवान आ रहे हैं, सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सजना कृष्णा, स्वागतम कृष्णा और आइए सभी झूमते हुए ताली बजाते हुए स्वागत करते हुए कहेंगे, स्वागतम कृष्णा
सबसे पहले जो हमारे यजमान हैं मैन भैया, वो हमारे भगवान को अर्पण करेंगे भेंट, जो भी यथाशक्ति भगवान को भेंट करें और भगवान के पैर पड़े। और उसके बाद जिन भी भक्तों को भगवान को आज अपनी भेंट देनी है वो एक एक करके जरूर आएंगे, और बाकी के सभी लोगों को क्या करना है, नाचना है। कितने लोग नाचेंगे हाथ उठा के बताओ, नाचोगे? तो आइए, सबसे पहले हमारे जो यजमान है वो भगवान को अर्पण करेंगे भेंट, और बाकी के सभी लोग उत्सव में नाचेंगे और कहेंगे और आइए सभी मिलकर के उत्सव मनाएंगे और क्या कहेंगे, अरे आ गया आ गया। कौन आ गया? मेरा नंद लाला आ गया। कौन आ गया? आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया आ गया। भगवान को लेकर के थोड़ा नाच लो, और जो भी भगवान को लेकर के नाचना चाहते हो लेकर के जरूर नाचेंगे। जगह बनाने अपन लोग थोड़ी पीछे होकर जगह बनाओ। राहुल भैया इसको उस तरफ करवा दो। भोले बाबे बिहारी और देखिए हमारे बीच में आपकी कॉलोनी के पार्षद श्री ऋषि यादव जी व्यास मंच पर जिन्होंने माला पहना करके वस्त्र दान करके और द्रव्य दक्षिणा दे करके सम्मान किया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राधा रानी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन्यवाद से भरपूर रखे। बोले बाके बिहारी लाल की। और हमारे पार्षद जी के साथ में आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आइए सभी मिलकर के उत्सव मनाएंगे और कहेंगे आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कहीं परेशानी है नहीं नाचने में? है? सब लोग नाचे हैं। नहीं नाच रहे? अच्छा सुनो, जो नाचेगा उसको 200 रुपये मिलेगा। हाथ खड़े करेंगे और अच्छा मतलब नाचेंगे कितने लोग हाथ खड़े नाचोगे ना तो तुम बंद मत हो जाना। हाँ तो सभी मिलकर के गाएंगे। आ गया मेरा नंद लाला, आ गया आ गया मेरा नंद लाला, आ गया मेरा गोपाला, आ गया
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम्हारा कोई उधार ले भी ना आया है। देखो किसी ने कहा है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में। अरे पीछे वालों कुछ कमा के खा लो और दोनों हाथ उठा लो और कहो राजा सपने में आया, सपने में आया
भैया अभी रुक जाओ, वहाँ साउंड के पास भैया बाद में ले लियो। लड्डू के चक्कर में कहते खावे पीवे के चक्कर में आदमी नाचो भूल जाए। अरे नाचो, मेहनत करो पहले। महाराज आइए सभी भक्त मिलकर के आरती करेंगे और तत्पर आ जाए। जिन भक्तों को नाचना है वो आरती के बाद जरूर नाचेंगे, परंतु बाहर से भी काफी भक्त हैं तो उनको भी जाना है, समय बहुत हो गया है। तो आइए हम सब मिलकर के आरती करते हैं और उसके बाद गुड्डू भैया अभी रुक जाइए, गुड्डू भैया अभी रुक जाओ, आरती हो जाता है। आइए भैया साउंड के पास से सभी लोग इधर हो जाओ बेटा, सभी लोगों को साउंड के पास से थोड़ा थोड़ा दूर कर दो। और आइए सभी मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम हरि ओम मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्ररायश्चमरा यस्यामुखादग्निरजायत सहस्रशीर्षा गुरुभः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिको सर्ववसन्तोत्यादिष्टसाङ्गुणः गुरुभ एवेदको सर्वं यद्भूतं गच्छभाव्यं मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। हो तेरी आरती, हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। बसा करे तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी गया की है बीच मांगते मन में बसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती में फंसा करे तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण सब कुछ तेरा जी कुछ नहीं मेरा जी 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 चिंता है मुझको प्रभु संसार की में फंसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती मेरी बसा करे तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती महिमा गाए संत कलिया भारत दुर्गान करे छेड़ही लगा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान भारत गुणगान करे छेड़ही लगा भक्त तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी भक्त तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी दास तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी दास तेरे द्वार जी करते हैं
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतले कर्णे मेरे वादे मनमनम आरोग्यार्थे आत्मानिवन्दनम्। जेवी थान प्रचरन्ति त्रिकाहतानि गम्भीराहाने गाकसहयो वदनकानि तन्मासे। आज मैं पूजा मंदिर को गुरु जी की फोटो लोग को नहीं है आज मैं पूजा मंदिर पूजा मंदिर में भगवान के नाम से पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जदने राजनाय जगन्ना देवा दाने धर्माण प्रथमान्या सन्नाते हरा कम महिमानः सचस्ताजरा पूर्वे साध्याः संसिदेवाः विश्वातश्चक्षुरो तद्विश्वातो मोखो विश्वाता बाहुरो तप विश्वासद माता सम्भाहुर्या समासेतं पाततरेभ्यः भूमे जलयन्त्रेव एकः नानासुगन्धि पुष्पाणि भवान चा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गिरमाय परमेश्वर। सोमन सुवन्दित सोमन गले सोमन सुबोध विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव रहो अनुकूल। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो आगे बिहारी लाल की जय हो रामचंद्र की जय हो हनुमान महाराज की जय हो जय हो नासो सद्भावना हो कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सच्चे दरबार की जय हो राष्ट्रीय आनंद की जय हो भारत वर्ष की जय हो वसई नगर की जय हो अपने माता पिता की जय हो अपने गुरुजनों की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और आइए कल के लिए सूचना। कल की कथा में यहाँ पर ब्रज की होली होगी, तो कल आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने घर से थोड़े थोड़े अगर हो सके तो फूल जरूर लेकर के आए। कल फूलों की होली और उसके बाद माखन चोटी लीला और गोवर्धन पूजा होगी, तो आप सभी भक्त
56 भोग की व्यवस्था की गई है और सुंदर तर्ज ब्रज की होली रखी गई है। तो आप सभी अपने अपने घर से थोड़े थोड़े फूल की व्यवस्था जरूर लेकर के आए। आइए जाते जाते आरती विशाल लेकर के जाए। जाते जाते एक छोटे से भजन गाने हम सभी लेंगे, बाकी भी आ जाएगी। मस्तान बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तान बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तान 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 बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। जाऊंगी